कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्टर एंड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. तो सेक्टर और सेगमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिगर नंबर 1 से. ये रही आपकी फिगर नंबर 1, राइट. सो आप देखिए जरा अपना ध्यान, इस जो सारे सर्कल के बीच में से आप ओ ए, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ, ओ बी ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ, और ए पी बी इज़ द आर्क ऑफ द सर्कल. आप ध्यान दें कि जो एरिया है ओ ए पी बी के बीच का जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर. माइनर का मतलब स्मॉल, तो सेक्टर का मतलब पार्ट. सो जो सर्कल का जो स्मॉल पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर. और जो बाकी रिमेनिंग जो आप वाइट पोर्शन ये देख रहे हैं, इसको आप बोलेंगे मेजर सेक्टर. सो द एरिया अंडर ओ ए क्यू बी, द एरिया अंडर, हम यहाँ लिख देते हैं एरिया अंडर ओ ए क्यू बी ओ, ये क्या हुआ, दिस इज द मेजर सेक्टर. एंड एरिया अंडर, ये देखिए आप ध्यान से, ओ ए पी बी ओ, दिस इज द माइनर सेक्टर. तो आप दोनों ही चीज़ें समझ गए कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसको आप माइनर सेक्टर बोलेंगे. माइनर का मतलब स्मॉल होता है, और जो ये बाकी जो रिमेनिंग वाइट पोर्शन बचा इसको हम बोलेंगे मेजर. मेजर मीन्स अ लार्ज पोर्शन, राइट. इट्स द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल. आगे हम चलते हैं, सेक्टर के बाद हम सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. तो सेगमेंट क्या चीज़ होती है, ये देखिए आप इस कॉर्ड की ओर ध्यान दीजिए. देयर इज़ ए कॉर्ड ए बी. सो ये जो ए बी कॉर्ड है इसको हम ऐसे कुछ जोड़ देते हैं. ये जो कॉर्ड ए बी है और ए पी बी, जो ए पी बी, आर्क ए पी बी, द कॉर्ड और आर्क ए पी बी के बीच का जो एरिया आएगा इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट. ये वाला जो पार्ट एरिया आएगा ये आपके पास हो गई कॉर्ड ए बी, और आर्क ए पी बी के बीच का जो एरिया है जो आपको ये स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द माइनर सेगमेंट. इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट. और जो बाकी जो पोर्शन बचा ये सारा होगा मेजर सेगमेंट. एक बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि यदि कभी मेजर और माइनर नहीं लिखे जाते हैं, यदि क्वेश्चन में आपको दिया जाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल इज, यदि ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है तो आपने यही समझना है कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है. और यदि मेजर सेक्टर की बात होगी तो स्पेशली मेजर सेक्टर लिखना पड़ेगा. यदि सिर्फ सेक्टर लिखा इसका मतलब माइनर सेक्टर, यदि सिर्फ सेगमेंट लिखा इसका मतलब माइनर सेगमेंट, और यदि मेजर सेगमेंट होगा तो मेजर सेगमेंट लिखना पड़ेगा, मेजर सेक्टर हुआ तो मेजर सेक्टर लिखना पड़ेगा. सो ये जो जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगा तो आपने इस बात को पहले ही वेरीफाई कर लेना है. यदि सेक्टर है तो इसका मतलब अपने आप में माइनर सेक्टर है, यदि सेगमेंट लिखा है तो अपने आप में माइनर सेगमेंट है. और आगे समझने वाली बात यह है कि जो एंगल है, इस एंगल को आप ध्यान से देखिए. माइनर जो सेक्टर है उसका एंगल आएगा एंगल ए ओ बी, दिस इज द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर. और जो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा बाकी क्या बचेगा, बाकी 360 डिग्री. सो माइनस एंगल मेड बाय द माइनर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, दिस इज 360 डिग्री minus angle AOB. So this is the angle of this major sector. This is the angle of the major sector. इसको आप ऐसे बना सकते हैं. Okay. So this is all about the major and minor sector. This is the major segment and minor segment. आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो OA है, here OA is equal to OB is equal to the radius of the सर्कल. और ये वाला जो पोर्शन जो आप ब्लूइश देख रहे हैं ये आपके पास होगा माइनर सेक्टर, एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज द this is a major sector. So we will now in the next video we will study about the area of the
the sector, major sector, minor segment and the major segment. Thank you. एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हम चर्चा करते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर को कैसे निकालना है। तो यदि फॉर एग्जांपल कि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड, बाय यूजिंग एरिया ऑफ द सेक्टर, area of the sector can be calculated, area of the sector can be calculated by using unitary method. Can be used by using unitary method. सो यूनिटी मेथड का यदि हम इस्तेमाल करें तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री, then the degree measure at the center is 360 degree. एरिया कितना होगा? then area is pi r square. Now when the degree measures at the center is 1 degree, area is pi r square divided by 360 degree. And when the degree measure is, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इसलिए हम ज़्यादा बोलने की इसका ज़रूरत नहीं है। एट द सेंटर इज some theta degree, then area is pi r square divided by 360 degree into theta, right? So this is the way to find the area of the sector. So the area of the sector is, so area of sector, sector का अपने आप में मतलब क्या? माइनर सेक्टर। इसको आप मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए पी बी इज इक्वल टू, दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा. So this is the way to calculate the area of the, this is the area of the sector, right? So यदि हमें ऐसे निकालना है कि एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ, ये तो माइनर का हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप यहाँ से समझे, आप पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर को घटा देंगे। पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और जो माइनर सेक्टर का एरिया होगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा. दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सर्कल. पूरे सर्कल के एरिया के बीच में से आप माइनर सेक्टर का एरिया यदि घटा देंगे तो आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा. ओके, सो अब हम निकालते हैं कि आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल. तो यूनिटरी मेथड से हम इस आर्क की लेंथ भी निकाल सकते हैं. ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन रहेगी यूनिटरी मेथड की, कि इसकी आर्क की लेंथ को कैसे निकाला जाए. इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा, और ये रहा आपका डायग्राम जिसकी मदद से हम ये सब समझेंगे. ओके, सो देखिए यूनिटरी मेथड का हम दोबारा फिर से इस्तेमाल करते हैं. व्हेन द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 degree, then the degree measure is
is 360 degree, length of arc is लेंथ ऑफ आर्क की जो टोटल लेंथ है वो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। व्हेन द डिग्री मेजर इज 1, व्हेन द डिग्री मेजर इज 1 डिग्री, देन लेंथ ऑफ आर्क इज, तो कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। एंड व्हेन the degree measure is some theta degree, length of arc is this is 2 pi r upon 360 degree into theta। so इस तरीके से जो है हम hence length of arc of the sector of angle theta, hence length of arc of sector of angle theta is, ये हो जाएगी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत साधारण चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास बचता है कि हम निकालेंगे, जैसे एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है हमने। एरिया ऑफ द सेगमेंट जो है वो इस तरीके से निकलेगा। अब आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट का मतलब सिर्फ माइनर सेगमेंट की बात होगी। इस पार्ट का यदि हमने एरिया निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, देखिए ये वाला पार्ट निकालना है हमने, तो हम इसका एरिया अब निकालते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ यदि सेगमेंट हम लिखते हैं तो इसका अपने आप में मतलब है माइनर सेगमेंट। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये देखिए आप इसको ज़रा देखें, ये वाला पार्ट रहा। ये इस पोर्शन के अंदर जो एरिया आएगा इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसको हम कलर से फिल कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, सो ये कुछ कामयाब नहीं हुआ हमारा सिस्टम। ओके, सो सॉरी, इट इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये आप यहाँ साफ देख रहे हैं। एक बार फिर से हम बना देते हैं कि ये देखिए ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो है ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ द सेगमेंट रहेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर और कौन होगा सेक्टर, OAPB में से आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OB को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर में से आप निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट APB। और ये माइनर सेगमेंट रहेगा। और एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, वो रहेगा पूरे सर्कल के बीच में से, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से एरिया ऑफ द
जो सेगमेंट घटा दीजिए आप, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जब हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें साधारण रूप से समझ आ जाएंगी। थैंक यू।